एक्सरसाइज 1.3 इसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो सबसे पहले पूछा है कि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर अंडरलाइन कर लेंगे डेसिमल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म निकालेंगे एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। फिर हमें बताना है कि इसका इस एक्सपेंशन क्या है, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये सब भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 को डिवाइड करना है 36 में। ठीक है, हमें पता है ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 36 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो हम इसमें एक पॉइंट लगा लेंगे जिससे कि यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। देन हम 3 से डिवाइड करेंगे। 100 3 ज़ा 300, देन 60 हम ज़ीरो ले सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ लगा लिया है। देन ये 6 टाइम्स चला जाएगा 600। ठीक है, एंड नथिंग एल्स। इसका आंसर क्या आएगा? 0.36। तो हमने यहाँ पे देखा ये टर्मिनेट तो हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नो, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये इसका हो गया सेकेंड आंसर का। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। 11 को डिवाइड करेंगे 1 में। हमें पता ये नहीं होगा तो हम इसमें एक ज़ीरो लगा लेंगे। अभी भी नहीं हो रहा है तो यहाँ एक ज़ीरो लेंगे, जहाँ से इसमें एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। देन हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने से डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा आपका 9 से। ठीक है, 10 में से 9, फिर से ये नहीं जाएगा तो हम ज़ीरो लगाएंगे 9। तो हम ये देख रहे हैं ये शायद अब ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। ठीक है, यही चीज़ क्या होगी? रिपीट होती रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट कहाँ से हो रहा है? 090909। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 4 होल 1/8। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, फिर 8 4 ज़ार 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 33/8। ओके, अब हम इसका निकालेंगे, वही सेम तरीके से निकालेंगे इसको भी। 8 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमें ज़ीरो की नीड है। हम ज़ीरो और हम ले सकते हैं ज़ीरो क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा रखा है। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेट तो हो रहा है। तो ये है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आगे क्वेश्चन हैं, ये हम 3 और सॉल्व कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे 3 को। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा तो हम इसमें ज़ीरो लेंगे। देन 13 इसमें आएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा ये। ज़ीरो ले सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 100 टाइम्स नहीं जाएगा, इसको 100 लेना होगा। देन ये जाएगा 7 टाइम्स 91। ठीक है, ज़ीरो ले लेंगे। देन ये जाएगा आपका 6 टाइम्स 78 1। ये जाएगा 2, ये 1 हम ज़ीरो ले लेंगे फिर से। देन ये जाएगा 1173। तो ये हम देख रहे हैं ये फिर से रिपीट होगा यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से फिर से ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो हम फिर से लेंगे यहाँ पे। तो हम ये देख हमें पता चल गया है कि ये वाला जो स्टेप्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिर से क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.230769 का बार। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और ये क्या है हमारा? ये है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या है? रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग। ठीक है, इजी है ये। ऐसे ही हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11 का डिवाइड करेंगे।
90, देन 8 टाइम्स 88 2 सी। अब इसमें भी ये क्या रिपीट ही करेगा, क्योंकि ये फिर से 20 आएगा, फिर से हम 11 करेंगे, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे रिपीट कर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो इसका आंसर 18 फिर रिपीट होता रहेगा, तो इसका आंसर क्या है 018 बार, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 400 का डिवाइड करेंगे 3 to 9 में। 400 बड़ा है तो इसमें एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये अभी 20 को नहीं देखना है, ठीक है। अभी 20 का मान लो, ये आप चीज जैसे 2 0 यहाँ पे हैं, तो आप इन दो जो डिजिट्स इनको नहीं देखोगे। आप इसका ट्राई करोगे, ठीक है, टेबल पढ़ने का। तो टेबल अगर पढ़ोगे तो 8 4 जार 32 होते हैं, और पीछे लग जाएगा 2 0, क्योंकि 2 0 लेके चल रहा है ये। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इतने बड़े जो डिवाइड आते हैं। अब इसमें पॉइंट लग रहा था तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का नहीं सोचो, ठीक है, इन दोनों का नहीं सोचो कि यहाँ 2 0 है, इन 2 0 का भी मत सोच, जैसे हमने लास्ट में 2 0 का नहीं सोचा, 2 डिजिट का नहीं सोचा था। ऐसे हम करेंगे 4 2 जार 8, ठीक है, 100, तो हम एक 0 ले लेंगे, ओके, ठीक है। फिर से हम 2 डिजिट्स का नहीं सोचेंगे, 2 डिजिट्स को हम छुपा लेंगे ऐसे। अब करेंगे 4 2 जार 8, यहाँ पे 4 2 जार 8 होगा 0 0 2, ठीक है, एक और 0 लग जाएगा। फिर से हम दो 0 को छुपा लेंगे, इसको भी। अब फिर से पढ़ो, तो 5 टाइम्स ही चला जाएगा 20, और 2 0 लग जाएंगे। ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 0.4225, ठीक है। ये ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया था, एंड नॉन रिपीटिंग है। देखो अगर वो टर्मिनेट हो गया है तो वो नॉन रिपीटिंग ही होगा, ठीक है। तो अगर टर्मिनेट लिख रहे हो सिर्फ, तो भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ना ठीक से पढ़ना चाहिए। इसने बोला है कि हमें पता है कि 1/7 इतना इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी हमसे बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रेडिक्ट करना है, मतलब तुम्हें सोच के बताना है, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है कॉपी पे। तुम्हें ये सोचना है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन, इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। अगर तुम्हें इसका पता है, क्या तुम इसका निकाल सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन वगैरह नहीं करना है। तो देखो, अगर 1/7 का 0.142857 बार है, तो अगर तुम्हें 2/7 का निकालना है, तो पहले बात 2/7 क्या है एक्चुअली, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 2/7 ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो हम 1/7 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 142857, ठीक है। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नॉर्मली हम करेंगे 42857, ये हमारा रफ वर्क है, मैं यहीं कर देती हूँ, ठीक है। इस जस्ट आपको दिखाने के लिए 14 11 17 5 8 2, तो इसका आंसर क्या होगा 285714 बार, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, ऐसे हम बाकी सबका भी निकाल लेंगे। जैसे कि 3/7 का क्या होगा, 3 इंटू 1/7, 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 का करना है, इसका आंसर आएगा 0.428571 बार, ठीक है। ऐसे ही तुम सबका निकालो, 4/7, 5/7 और 6/7 का भी। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमें p/q की फॉर्म में निकालना है, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। 0.6 बार को हम कैसे लिखते हैं? 0.666 लिख सकते हैं, ठीक है? इट विल रिपीट। इस अगर हम इसको x मान लें 0.6666 को, तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.6666, तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, अभी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, बाकी का 6 फिर से रिपीट कर जाएंगे। 10x इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? एक्सपेंड मतलब इसको और कैसे लिखा जा सकता है? तो अगर हम 6 में प्लस कर दें 0.666, तो वापस से ये आ जाएगा। देखो, ये जो पीछे के 6 है ना, वो कितने भी हो सकते हैं। तो कहीं पे मैं 4 लिख रही हूँ, कहीं पे मैं ज़्यादा लिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से इसको बढ़ा रही हूँ, कम हो रही हूँ, कम कर रही हूँ, नहीं। इसको आप कितना भी लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 6 लिखना या 5 लिखना, कंसिस्टेंट रख लेना, ठीक है? अभी इसका जो ये जो पहला जो डेसिमल से पहले है, हमने इसको यहाँ स्प्लिट कर दिया है, फिर बीच में प्लस लगाया 0.66, वापस इसको प्लस करोगे तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। 10x 6 प्लस एक्स हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि हमने यही एक्स माना था, ठीक है? ये ना तरीका होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालने के लिए, और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको कैसे निकालें, क्योंकि ये तो डेसिमल में एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पी बाई क्यू में, तो ये एक तरीका होता है। पहले हम एक्स मान लेते हैं, देन मतलब ये सब में ही ऐसे नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी हम इस वाले क्वेश्चन का अलग देखेंगे, इसका अलग देखेंगे। तो बस आप एक तरीका देख लो कि x इज इक्वल टू 0.66, हमने पहले इसको ले लिया, जो रिपीट हो रहा है हमारा, रिपीट जो हो रहा है 0.66 से रिपीट हो रहा है, तो हम इतने को सेपरेट कर लेंगे। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10 का x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का इस पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से, 10x रहेगा ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट होकर आगे बढ़ जाता है 6.666। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सपेंड करके जब हम लिखेंगे तो हमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने x मानी थी, ठीक है? जो हमने x मानी थी हम यहाँ लिख देंगे, देन 10x, और जब भी हम इक्वल्स के इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाता है, तो 9x 6, और जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये हमारी p बाई क्यू की फॉर्म है, ठीक है? और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे ही हम करेंगे 0.47, देखो ये जो सॉरी ये 0.47 नहीं है, 0.47 बार है, ठीक है? मतलब इसका है 0.47777, इसमें रिपीट 77 हो रहा है, 4 तो नहीं हो रहा, तो हमें इसको बाहर निकाल देना चाहिए 4 को, ठीक है? क्योंकि हम रिपीट वाले नंबर को ही x मानते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, हम 10 से ही डिवाइड करते हैं, 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कैंसल हो जाएँगे। लेकिन हमें क्या करना है, 4 को सेपरेट करना है, इसीलिए हम 10 से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 10 से करेंगे ना, तो ये एक डेसिमल आगे हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और ये बात के 7 7 एक साइड हो जाएँगे। नीचे आपने 10 रखा। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको 4 को अलग लिख दो, 10 रहेगा, ठीक है? क्योंकि 10 डिनोमिनेटर है, कॉमन है, और 0.77 को आप अलग लिख सकते हो, यहाँ पे भी 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको वापस से सॉल्व करोगे तो ये एक एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है? और जब आप 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 4, मैं इसको यहाँ एक पेंसिल से आपको बता देती हूँ। ये जब आप वापस से इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, आप एक 10 ले लोगे एलसीएम, ठीक है? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 4, प्लस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 हो जाएगा, ये वापस से अ, वही नंबर आ जाएगा ये, ठीक है? तो हमारा इसमें कुछ जा नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंड कर रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है? अब हमने देखा कि हमारे पास ये नंबर आ गया है, हम इसको उठा के 0.77 को अब सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही। 10 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है? क्या हो जाएगा, 10x 7.77, ठीक है? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, 7 प्लस 0.777, ठीक है? जब हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमने x माना था, ये 10x माइनस एक्स 7, और 9x इज इक्वल टू 7/, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/9। अब इस 7/9 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे,
ठीक है, तो हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर सॉल्यूशन। तो इधर देखिएगा, मैंने यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 4/10 प्लस 7/9 मल्टीप्लाई, अब मैंने इसकी जगह पे लिखा है ये, ठीक है। तो 7/9 को मैंने जगह पे लिख दिया, ये क्या है 1/10। इसको यहाँ यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं बताती हूँ। ये मैंने क्या किया, तो 0.77 था, ठीक है। मुझे उसकी जगह पे ये 0.77 की जगह पे 7/9 लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 0.77 मल्टीप्लाई 1/10 लिख सकते हैं या नहीं। ये से मल्टीप्लाई करेगा वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, और इस जगह पे मैंने क्या लिख दिया 7/9 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे निकला था एंड 1/10, ठीक है। अब समझ में आ गया ये स्टेप। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो 4/10 इंटू 7/90, अब हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 90 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 इंटू 9 प्लस 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 1 क्या आएगा, ये 4 9 जार 36 7 90, इसको प्लस कर दो 43/90। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। P/Q फॉर्म ये होगी। अब इसका ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसका बहुत इजी है। कैसे रहेगा इसका, 0.001 0.00, ये बार यहाँ लगा हुआ है 001 001। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ना हमारा रिपीट कहाँ से हो रहा है, इधर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। इतना रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इतना डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, अब की बार 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड, ठीक है। तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड, तो क्या होगा, ये कितने डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 1.001001001001, ठीक है। ये कितने भी लिख सकते हो पीछे वाले, 100x सॉरी 1000x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.001001001001। अगेन अगेन क्या होगा बताओ, 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे x मान लिया था। इस अब ये क्या हो जाएगा, 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 99x1, और x इज इक्वल टू 1/999। ये होगा हमारा आंसर। Question 4. Express 0.499999 and so on in the form of P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आंसर क्या आएगा, हम x मान लेते हैं 0.9999 एंड सो ऑन को, ठीक है। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, x आंसर 1 आया है। तो ये आंसर 1 क्यों आया है, अब हम नेक्स्ट जो इसमें बोला है, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। इसका P/Q फॉर्म 1/1, ठीक है। इसका P/Q क्या रहेगा, 1/1, P1 रहेगा, Q1 रहेगा, ठीक है। ये आंसर रहेगा, और ये इसीलिए सेंस बना रहा है 1, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर हम 1 में से माइनस करें ना 0.9999 एंड सो ऑन को, तो मान लो हमने 4 डिजिट का लिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.001 आएगा, ठीक है। जो कि बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, और इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा हमारा 1 आएगा, और 1 आना भी चाहिए। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है तुमको, ठीक है।
इसमें तुम्हें 17 की टेबल आनी चाहिए और जब तुम उसका आंसर निकाल लोगे तो तुम्हें देखना है कि वो कहाँ तक रिपीट कर रहा है, ठीक है? जैसे मैंने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपको बताया था कि किसी एक डिजिट तक वो रिपीट नहीं होते हैं डिविजन्स, फिर थोड़े टाइम बाद वो रिपीट होते हैं, ठीक है? मतलब सेम जैसे कि ये मैंने आपको एक 1/7 का एक एग्जांपल बताया था, ठीक है? क्या था? 1/7 का होता है हमारा 1.142857। इसके बाद ये फिर से रिपीट करता है 152857, ठीक है? ये चीज़ रिपीट करती रहती है। तो आपको बस ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स देखने हैं कि इसमें कितने हैं 1/7 में 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर इसका तो 6 है मैक्सिमम, ठीक है? यहाँ तक ये चलेगा, बाद में ये क्या हो जाएगा, रिपीट होता है। ऐसे ही आपको 1/17 का निकालना है, ठीक है? ये आप लोग निकालोगे, 17 का टेबल आना चाहिए, बाकी डिवीजन करना है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? ये आप ट्राई करके देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, look at several example of rational number in the form p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो इसमें सबसे पहले तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है कि रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। मतलब आप 3/9 लिखने के बजाय आपको 1/3 लिखना चाहिए। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है? रैशनल नंबर है और ये जो पी एंड क्यू है 1 और 3 है, इनमें कोई भी क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है? हालांकि इसको लिख सकते थे 3/9 जो कि इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फैक्टर होगा, सॉरी इक्विवेलेंट नंबर होगा, ठीक है? या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? अभी लेकिन इसको 1/3 में हम लिखते हैं, वही रैशनल नंबर होता है जिसका पी एंड क्यू इंटीजर्स हो और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है? एक कॉमन फैक्टर हो सकता है 1, ठीक है? एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम निकालेंगे वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है अब कि आप ये बताइए कि क्यू ऐसी क्या प्रॉपर्टी कंटेन करे, सेटिस्फाई करे, कंटेन करे जिससे कि ये इसका पूरा ये जो पी बाई क्यू पूरा जो डेफिनेशन है इसकी बनी रहे। देखिए, अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि ये इसमें काफ़ी सारे हमने जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें हमने एक पैटर्न देखा है कि अगर क्यू की वैल्यू अगर क्यू की वैल्यू मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन ये होती है, तो जो डेसिमल जो एक्सपेंशन आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो बनता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है? क्यू की और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्यू की सिर्फ ये वैल्यू होंगी तो ठीक है, तो ही रैशनल नंबर होगा, नहीं, रैशनल नंबर क्यू हो सकता है, लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग रखना है तो उसका जो क्यू जो पैटर्न देखा गया है वो 2 4 5 8 10 ऐसे ही होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो 1/2, ठीक है? इसका इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, 0.5, देखो यहीं पे ये टर्मिनेट हो गया, ये क्या है, टर्मिनेट हो चुका है यहाँ पे, ओके? और एग्जाम्पल ले सकते हो तुम 7/8, ठीक है? 7/8 का क्या आंसर आता है, 0.875, ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और क्या एग्जांपल ले सकते हो, 4/5 ले सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, 0.8, ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है? अभी एक एग्जांपल जैसे हमने 1/7 का देखा हुआ है जिसका आंसर क्या आता है 1.142857 जो कि टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होता रहता है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्योंकि हमारा ये जो क्यू है वो इनमें से नहीं है, 7 है ये, तो इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन देता है वो नॉन टर्मिनेटिंग देता है। लेकिन अगर जिसके क्यू 2 4 5 8 10 इन सब में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है? उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन अब ये मैंने तो सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे हैं नंबर, लेकिन अगर आपको कोई पैटर्न देखना हो तो आप क्या क्या देख सकते हैं, देखो इसका देखा आपने 2, इसकी 2 की पावर 1, ठीक है? 2 की पावर 1 दैट इज 2। इसका क्यू क्या है, इसका क्यू है 8 जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
ये क्या है 5, 5 की पावर 1 दैट इज 5। ओके, तो हमने ये कंक्लूड किया कि कोई भी जो भी इसका क्यू है, क्यू अगर 5 और 2 के पावर में है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अभी इसका जो पूरा इस ये आपको लिखने को आएगा एग्जाम में, तो उसको कैसे लिखते हैं लिखेंगे वो देख लीजिए। तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है इसको समझाने के लिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन वेयर डिनोमिनेटर दैट इज क्यू हैज द पावर ऑफ 2 एंड 5। ओके, तो जो डिनोमिनेटर है क्यू अगर वो 2 एंड 5 की पावर में है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग ही होगा। Number 7, write three numbers whose decimal expansion are non-terminating nor recurring। तो इसमें क्या होगा, ये आप अगर इसको पढ़ो अच्छे से कि whose decimal expansion, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, मतलब रिपीट रिपीट नहीं होता हो, जो नो रिपीट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन के हिसाब से पता लग रहा है कि ये इरेशनल नंबर की ही बात हो रही है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर्स ही हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते और ना ही रिपीट होते। तो एग्जाम्पल ले सकते हो अंडर रूट 2 का, इसकी वैल्यू आपकी कितनी जाती है, 1.4142। ठीक है, एंड सो ऑन। ये रिपीट भी नहीं होती है और इसके जो पीछे के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते। ऐसे आप अंडर रूट 3 का ले सकते हो। अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू आती है, 1.73205 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आप एक पाई भी ले सकते हो। ठीक है, पाई भी क्या होता है, इसकी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो आप पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिखिए, एटलीस्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक तो लिखिए। ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक या 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, 5/7 एंड 9/11। इसमें आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा स्टेप, सबसे पहले हम 5/7 को कैलकुलेट करेंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर जो अभी तक बताया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 49 रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ तक काउंट करेंगे, 7 1 4 7 8 5 7 तक। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.714285 सॉरी 7 नहीं आएगा, इतना आएगा। अब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे 9/11 का। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये यहाँ रिपीट हो रहा है अगेन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.81 बार। तो इसमें हम 3 रेशनल नंबर्स निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं कोई भी नंबर जो कि इन दोनों के बीच का हो। ठीक है, अब कोई भी 3 निकालने हैं तो मैं लिख देती हूँ 0.7। मैं इससे स्टार्ट करती हूँ 7, थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, यहाँ 3 ले लेती हूँ, 3073007। तो कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक पैटर्न टाइप्स पर बना रही हूँ, लेकिन वो पैटर्न नहीं है। जैसे कि 730 7300 7300 आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं ज़्यादातर यही टेक्निक करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऐसा बना सकते हो 0.750750073000, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 760 7600 तो आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों के डिफरेंट हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का ही होना चाहिए।
9 में क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इसमें पता करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो उसके लिए सबसे पहले 23 क्या है यहाँ पे, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप कैलकुलेट करने के बजाय आप इतना ध्यान रखिए कि 23 जो अंदर बैठा है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इरेशनल आता है, ठीक है। अब 2 to 5 क्या है, 2 to 5 प्राइम नंबर नहीं है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का स्क्वायर रूट होता है। 15 इंटू 15 कितना होता है, 2 to 5, ठीक है। तो अगर हम 15 इंटू 15 करेंगे, जिससे कि क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर बनेगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 15, जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा रैशनल। नेक्स्ट है 0.3796, देखो ये टर्मिनेट हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ये सिंपल, ये क्या होगा, आपका रैशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 74787, देखो ये चलता जा रहा है। तो ये तो सिंपल आप समझ जाओगे, जो चलते जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक क्या चीज है कि ये रियकर तो हो रहा है, ठीक है। देखो 78784, 478478, तो ये इसमें आएगा रिकरिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये रियकर तो कर रहा है, तो ये इसमें एक पैटर्न हमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसमें क्या है कि कोई पैटर्न नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। देखो अगर ये दो ये दो आपकी ये दो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और वो रिकरिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ले ठीक है, मतलब रिकरिंग हो सकते हैं, और नॉन नॉन रिकरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है। बट जो हमारा इरेशनल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ओके।